अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज मोहम्मद जुबैर ने पीटीआई के जलसे को मनसूख करने की वजह बता दी और शाहिद खाकान अब्बासी की हिमायत में बोल पड़े। इन्होंने तफसीलन बात की, आई उनकी बातें सुनते हैं। ऐसा नहीं करते। अगर तहरीक चलानी है तो फिर तो एनओसी हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता ना। पीटीआई भी हल्का हल्का खेल रही है, ठंडा ठंडा चल रही है। I think the present leadership will come for some criticism on this. वो कहते हैं इनकलाब जो है वो एनओसी लेके नहीं आता। किसी ने लिखा था कि इनकलाब लेने के लिए आपको पास डीसी या उसके पास नहीं जाना पड़ता कि जी हम इनकलाब ले आए, तो कोई भी नहीं इजाज़त देगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये आप उसमें ज़ाहिर है हुकूमत को ब्लेम करेंगे ना कि पाकिस्तान में जमहूरियत अगर है, पाकिस्तान में अगर आइन की बालादस्ती है, तो आइन कौन सा रोकता है कि आप जलसे जुलूस ना करें। मैं पीएमएलएन में रहा हूँ, मैं पीएमएलएन में मैंने मरीम नवाज़ के साथ मेरा ख्याल है 90% ऑफ द टाइम में उनके साथ जलसे किए हैं पूरे पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में। एक मुल्तान का मुझे याद है जो कि स्टेडियम में होना था और उसको लास्ट मिनट पर वो चेंज कर दिया गया था, तो उन्होंने वो बाहर जलसा हम सब ने कर लिया था, पीडीएम का जलसा था। बट अदर देन डैट तो जलसे सारे अलाउ होते थे। और मेरा ख्याल है मेरा तो एडवाइस भी ये होगी कि जलसे रोकना, जलसे जुलूस रोकना, एक तो ये देखे ना आइन की हुक्मरानी, ये वो कहते हैं कि मैंने बयान सुना था कि जी अगर हम जलसे जुलूस करने देंगे उससे लोगों को मुश्किलात होती हैं, उससे इकॉनमी ख़राब होती है, तो फिर आप आइन में मूव करें कि जी जलसे जुलूस ख़त्म, जलसे जुलूस नहीं हुआ करेंगे। वो असल में 9 मई के बाद ना लेकिन जुबैर आप साहब ये तो नहीं कर सकते, दूध का फंडामेंटल जला, राइट्स हो है। छाछ भी भूख फूक के पीता है, अभी वो वाली सिचुएशन हुई है। लेकिन आपको याद होगा 2018 के इंतखाबात के टाइम पर मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब की स्पीचेस भी नहीं अलाउड होती थी, चैनल्स बंद हो जाया करते थे इस बात पे। तो आइदर वे, चाहे वो पीटीआई हो या पीएमएलएन हो, ये गलत है कि किसी की आवाज जो है वो दबाने की कोशिश की जाए। इंडीड मैं थोड़ा सा जी, मोहम्मद जुबैर इज डिफरेंट। मोहम्मद जुबैर उस वक्त रॉन्ग को रॉन्ग ही कहता था और आज भी रॉन्ग को रॉन्ग कहता है। ये जो पार्टी की पोजीशन लेते ना कि जी उस वक्त रॉन्ग था और हम रॉन्ग कहते थे, लेकिन अब देखे ना हालात चेंज हो चुके हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। अगर उस वक्त रॉन्ग था तो अभी कैसे राइट हो सकता है। और ये पाकिस्तान की बात हो रही है, ये किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है। हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, हमने किसी इंडिविजुअल को आगे लेके नहीं जाना। सही है। और अपना रॉन्ग भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए किसी जमात को, और जो रॉन्ग अब हो रहा है उसको भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। बट एक और मसला है जुबैर साहब, वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, अभी बजट सीजन ही चल रहा है, चाहे वो पास हो गया, साइन भी हो गया, दस्तखत भी हो गए प्रेसिडेंट साहब के, लागू भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी नई 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 चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। कभी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ जाता है, कभी जी पेट्रोलियम की कीमतों के अंदर इजाफा हो जाता है। अभी हर रोज तकरीबन 1.7 ट्रिलियन रुपीस कर्जा बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? ये किधर खर्च हो रहा है? टैक्स भी बढ़ रहे हैं, कर्जा भी बढ़ रहा है। जो मई के महीना है उसमें एक महीने में 1.7 ट्रिलियन रुपीस कर्जा बढ़ा है, और इसमें कोई डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट कोई कुछ नहीं है। सीधा सीधा 17,000 बिलियन कर्जा बढ़ गया, which comes out to be 58 billion rupees per day every single day of the month of May। अब आप मुझे बताएं कि आपने महसूस किया कि हमारी बड़ी खुशहाली आ गई, या हमारे जो 10 साढ़े 10 करोड़ लोग हैं उनको 2 वक्त रोटी मिलनी शुरू होगी बिकॉज हुकूमत ने इतना कर्जा लिया, या बिजली के नर्ख जो है वो कम हो गए, बिजली के बिल कम आए हैं, या लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी शुरू हो गई। नन ऑफ दैट हैज हैपेंड, नन ऑफ दैट हैज हैपेंड। इन फैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, आप ने महसूस किया होगा कि लोगों ने इजहार अपने जो भी मईशत के हवाले से चीज़ें हैं, महंगाई के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से, तमाम चीज़ों के हवाले से, इट हैज़ बीन वन ऑफ द वर्स्ट मंथ्स। और आपने देखा है कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने यह अनाउंस भी किया कि जी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने गलत बिल भेजे हैं, जो कि वो 2 साल पहले भी कह रहे थे, अब फिर दोबारा यही कह रहे हैं, हर 6 महीने के बाद ये कहते हैं। 58 बिलियन अगर आप हर रोज के बेसिस पर ऐड करेंगे और अवाम को ये भी नहीं पता चलेगा कि वो 58 बिलियन कहाँ गए। हाँ, ये तो मैं बता सकता हूँ, ये तो मैं बता सकता हूँ कि प्रेसिडेंसी के अखराजात जो हैं इस बजट में 60% तकरीबन इंक्रीज हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के तकरीबन 55% इंक्रीज हुए हैं, नेशनल असेंबली के अखराजात जो हैं वो तकरीबन 50% इंक्रीज हुए हैं, सेनेट के अखराजात तकरीबन 50%। अब आप खुद बताएं कि लोगों को आप मार दें, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, और उससे नीचे तबके को आप तबाह बर्बाद कर दें, उनके लिए जीना माहौल हो जाए।
کہ وہ ان کے لیے کوئی آپشن ہی نہ ہو کہ وہ بجلی کے بل پے کرنے کے لیے زیور بیچیں گھر کے یا کیا کریں. بٹ وہ ایک ون آف ہو تو چلیں کچھ کر لیں, لیکن ہر مہینے آپ کو یہ, اور ابھی تو جولائی میں جو اناؤنس کیا ہے, اور میں انیکا آپ کے پروگرام کے تھرو ایک چیز جو سب سے زیادہ جو مجھے اعتراض ہے, وہ جو ابھی اناؤنس کیا ہے 7.20 پر یونٹ جو انکریز کرنے کا اناؤنس کیا جولائی کی 1 سے, وہ ای سی سی میں نہیں گیا ڈیبیٹ کے لیے, وہ کابینہ میں نہیں کیا ڈیبیٹ کے لیے, ڈسکشن نہیں ہوئی ہے, بائی سرکولیشن. مطلب آپ ایک بم پھاڑ رہے ہیں پاکستان کے عوام پر, اور اس کو بائی سرکولیشن آپ اپروول لے رہے ہیں تمام منسٹر سے. پیپلز پارٹی تو اس کی ذمہ داری لینے والی نہیں ہے, جو بھی اکنامک پالیسیز ہو رہی ہیں, وچ از ایگزیکٹلی وائی کہ وہ کابینہ میں ہے ہی نہیں نا. ایگزیکٹلی وہ کابینہ میں ہے ہی نہیں, دس از ایگزیکٹلی وائی. تو یہ اپنے لیے قبر کیوں کھود رہی ہے پی ایم ایل این؟ ایسی تھاٹ تو نہیں ہوا کرتی تھی پی ایم ایل این میں. ہر جماعت نے اپنی سیاست بڑھانی ہے. نواز شریف صاحب متحرک ہو گئے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں شاہد خاقان عباسی نے اس کو صحیح ڈسکرائب کیا ہے آج ان کے اس پہ. اب آپ یہ نہیں میرے سے پوچھ رہی کہ میں بار بار ان کی کیوں تعریف کر رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب فارم 47 والے بیٹھے ہوں گے اسمبلی میں اور فارم 45 والے باہر بیٹھے ہوں گے, تو پھر آپ ترجیحات دیکھ لیں, آپ فیصلہ سازی دیکھ لیں, کیونکہ آپ یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل آف پاکستان, یو آر اکاؤنٹیبل ٹو سم ون ایلس. اس نے فارم 47 بنا کے آپ کو دے دیا اور آپ کا نوٹیفیکیشن نکال دیا, اور اس کے بعد آپ کا ٹریبیونل کوئی نہیں لگے گا, وہ سب بلاک پروسیس کر دیا. انفیکٹ کل تو چیف جسٹس صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اوور ٹرن کر دیا کہ جی ٹریبیونل جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی مرضی سے. اب سب سے مذکر خیز بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پر کنسرن ہے. الیکشن کمیشن از ریسپانسبل فار دی ماس ریگنگ آف الیکشنز ان دا کنٹری, اور الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کرے گا کہ جی وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. وہ انڈیپینڈنٹ ججز جو لاہور ہائی کورٹ یا دوسرے ہائی کورٹس بنائیں گے وہ نہیں فیصلہ کریں گے. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کبھی اس طرح سے آپ کا ٹرسٹ بلڈ